हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के स्टेयर टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो जितने भी हम लोग AJE एग्जाम देखते हैं उनमें स्टेयर से क्वेश्चन लगभग देखने को मिल ही जाता है, चाहे एलिमेंट हो, उनकी डायमेंशन हो, वर्क हो, उनका टाइप ऑफ स्टेयर या टाइप ऑफ स्टेप से। तो एक एक करके ये सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक डेफिनेशन से। स्टेयर्स। सो क्या होते हैं स्टेयर्स? स्टेयर एक मीडियम है जो हेल्प करता है हमको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने में विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स। जैसे फोटो में हमको दिख रहा है, इस लेवल से इस लेवल तक हमको जाना है, तो हम लोग स्टेयर के मदद से हम लोग जा सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, ये स्टेयर होता है सीरीज ऑफ स्टेप। ये हो गया एक स्टेप, ये हो गया अगला स्टेप, ये हो गया अगला स्टेप। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेप मिलके स्टेयर बनाते हैं। यहाँ पर जो स्टेयर दिख रहा है वो वुड का दिख रहा है, अपने को टिम्बर बोल सकते हैं। सो अलग अलग मटेरियल से हम लोग बनाते हैं स्टेयर। टिम्बर हो, स्टोन, ब्रिक, RCC, प्रोवाइडेड उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाते हैं स्टेयर की मदद से, वैसे आग लगने पर आग भी ट्रेवल कर सकती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक। तो अपनी सूटेबिलिटी, एप्लीकेशन, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से मटेरियल से बनाए। सो ये टाइप ऑफ स्टेयर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बने हुए स्टेयर्स। सो अभी के लिए नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा एलिमेंट ऑफ स्टेयर। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जिससे कि अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक बार डेफिनेशन रिकॉल कर लें। A stair may be defined as a series of steps suitably arranged to provide the means of ascent and descent between the floors. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एलिमेंट ऑफ स्टेयर्स। सबसे पहला एलिमेंट हम लोग का रहेगा स्टेप। सबसे पहला एलिमेंट है स्टेप। जैसे कि अभी हम लोग पीछे देखें, सीरीज ऑफ स्टेप मिलके स्टेयर को बनाते हैं। तो ये था अपना स्टेप। ऐसे अलग बहुत सारे स्टेप मिलके स्टेयर बना रहे थे। तो इस स्टेप में दो टर्म है अपने, एक है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसको बोलते हैं ट्रेड, और ये वर्टिकल वाले को बोलते हैं राइजर। इस फोटो में देखना, ये हॉरिजॉन्टल वाला ट्रेड बोला है, ये वर्टिकल वाला राइजर है। ये पूरा सरफेस इसको बोलते हैं ट्रेड, जिसपे हम लोग पैर रखते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल ट्रेड को सपोर्ट कौन किया है? ये वर्टिकल वाला। इसके लिए ये वर्टिकल वाला, ये वर्टिकल, ये पूरे सरफेस को बोलते हैं हम लोग राइजर। फिर अगला टर्म हम लोग देखते हैं लैंडिंग। स्टेयर को यूज करते टाइम हम लोग ये एक प्लेटफॉर्म जैसा देते हैं, इसको बोलते हैं लैंडिंग। इसका क्या काम है? ये या तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज होता है या रेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो इस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं लैंडिंग। यहाँ पर है एक और लैंडिंग, यहाँ पर है एक और लैंडिंग। और दो लैंडिंग के बीच में ये जो सीरीज ऑफ स्टेप है कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी हर्डल्स, तो इस सीरीज ऑफ स्टेप को बोलते हैं हम लोग फ्लाइट। फ्लाइट कितने टर्म देख लिए? फ्लाइट, लैंडिंग, स्टेप, ट्रेड और राइजर। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्या था? स्टेप। इट इज द पोर्शन ऑफ स्टेयर विच परमिट्स एसेंट एंड डिसेंट। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ए ट्रेड एंड राइजर। तो ट्रेड एंड राइजर मिलके बनाते हैं स्टेप। राइजर और ट्रेड, इसको बोले थे स्टेप। नेक्स्ट है ट्रेड। इट इज द अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ ए स्टेप अपॉन विच द फीट इज प्लेस्ड व्हाइल यूजिंग स्टेयर। सीढ़ी को यूज करते टाइम जिसपे हम लोग पैर रख के आगे बढ़ते हैं, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को बोलते हैं ट्रेड। और ये वर्टिकल जो इस ट्रेड को सपोर्ट किया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइजर। वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द ट्रेड, इट इज नोन एज राइजर। फिर अगला है अपना लैंडिंग। इट इज द लेवल प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ ए फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर्स। बिटवीन द फ्लाइट, फ्लाइट के टॉप पे और बॉटम पे एक लेवल प्लेटफॉर्म, इसको बोलते हैं लैंडिंग। और ये सीरीज ऑफ स्टेप को बोलते हैं फ्लाइट। ये फ्लाइट, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी प्लेटफॉर्म, ब्रेक और लैंडिंग इन देयर डायरेक्शन इज नोन एज फ्लाइट। नेक्स्ट अपना टर्म है राइज। राइज इसमें देखते हैं।
दो ट्रेड के बीच की डिस्टेंस, ये एक ट्रेड हो गया और ये एक ट्रेड हो गया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं राइज। अब कोई यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर राइजर और राइज में कंफ्यूज हो सकता है, उसको मैं बता देता हूँ कि ये डिस्टेंस को बोलते हैं राइज और ये पूरे सरफेस को बोलते हैं राइजर। ठीक है, वैसे ही दो राइजर, ये राइजर है और ये राइजर है, दो राइजर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं गोइंग, और ये जो पूरा सरफेस है, ये वाला पूरा सरफेस है, इसको बोलते हैं ट्रेड। क्लियर है? राइज, गोइंग, राइजर, ट्रेड, फ्लाइट, लैंडिंग और स्टेप, इतना अपना क्लियर हो गया। इसको देखते हैं राइज और गोइंग को। इट इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेड फेस, दो ट्रेड के बीच का डिस्टेंस को राइज बोलते हैं, और जो दो राइजर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग गोइंग बोलते हैं। अगला नोजिंग। नोजिंग देखते हैं क्या है। इट इज द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ ट्रेड, ये ट्रेड है, ये राइजर है, इसका प्रोजेक्टिंग पार्ट, ये पार्ट बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर, ये राइजर का फेस है, इसके बियॉन्ड जो प्रोजेक्टिंग पार्ट है ट्रेड का, इसको बोलते हैं नोजिंग। जैसे कि इस फोटो में देखो, ये आगे हल्का सा निकला हुआ है, ये आगे हल्का निकला हुआ है, इसको बोलते हैं नोजिंग। इसमें देखो ये आगे हल्का निकला हुआ है, इसके आगे इसमें दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं नोजिंग। ये वाला पार्ट है नोजिंग। नोजिंग की जो लेंथ है ये 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नोजिंग का काम क्या है कि ये स्टेप जो स्टेयर जो है अपना सामने से देखने से अच्छा लगता है, तो एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ा देता है ये, और ये चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और फ़ायदा इसका यह है कि जो ये ट्रेड का फेस है पहले यहाँ तक था, अब जो है यहाँ तक, तो पैर रखने के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह मिल गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए नोजिंग को प्रोवाइड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिर अपना स्कॉटिया। स्कॉटिया क्या रहता है, नोजिंग के नीचे रहता है। ये जैसे कि नोजिंग है अपना, तो इसके नीचे में ऐसा एक मोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं टू इम्प्रूव द एलिवेशन ऑफ स्टेप। ये भी एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ा देता है, दिखने से सामने में अच्छा लगता है, और थोड़ा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है नोजिंग को, क्योंकि ये अपना एक कैंटिलीवर पार्ट निकला हुआ है, सो इसलिए स्कॉटिया प्रोवाइड करते हैं। तो इस नीचे वाले इस छोटे टर्म को बोलते हैं स्कॉटिया, ये प्रोजेक्टेड पार्ट को बोलते हैं नोजिंग, और राइज, गोइंग, फ्लाइट ये सब डिस्कस हो गया। तो 9 टर्म हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अपना टर्म है लाइन ऑफ नोजिंग। लाइन ऑफ नोजिंग क्या है, इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द स्ट्रिंग एंड टेंजेंशियल टू नोजिंग। स्ट्रिंग क्या है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी देखते हैं इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द स्ट्रिंग एंड टेंजेंशियल टू नोजिंग क्या है। ये अपने सारे नोजिंग है ना, ये नोजिंग है, ये नोजिंग है, ये नोजिंग है, ये नोजिंग है, इन सब के टेंजेंशियल एक लाइन अगर हम लोग खींचे, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ नोजिंग, या फिर और बोल सकते हैं इसी को पिच लाइन, और बोलते हैं लाइन ऑफ गोइंग। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो टेंजेंशियल है नोजिंग के एंड पैरेलल है स्ट्रिंग के। नेक्स्ट अब जो ये लाइन ऑफ नोजिंग है, इसको और एक्सटेंड करके देखें तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन ऑफ नोजिंग एंगल बना रहा है, इसी को बोलते हैं पिच, पिच या फिर स्लोप। ये सब की वैल्यू बताऊंगा मैं आगे, राइज की, गोइंग की, ट्रेड, राइजर, ये पिच का वैल्यू। अभी बस हम लोग एलिमेंट देख रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं और उनका क्या काम है। जनरल गाइडलाइंस से पढ़ेंगे तो उसमें सबकी वैल्यू को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पिच
यह स्लोप क्लियर है। नेक्स्ट टर्म है अपना सॉफिट। एक बार इसको क्लियर कर लूँ मैं। नेक्स्ट टर्म है सॉफिट। ये जो अंडर साइड पोर्शन है, सरफेस, जो अगर हम लोग यहाँ खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो ये जो सरफेस नीचे दिखेगा इसको बोलते हैं सॉफिट। स्टेयर के नीचे वाले सरफेस को सॉफिट बोलते हैं। बॉटम ऑफ स्टेयर स्लैब, ये एक स्लैब है, इसी के बॉटम को हम लोग सॉफिट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अपना स्ट्रिंग या स्ट्रिंगर। ये क्या होता है? ये सपोर्ट करता है अपना स्टेप को। ये कैसा है? एक स्लोपिंग मेंबर है, ये सपोर्ट करता है स्टेप को। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी स्टेप हैं इसी के ऊपर हम लोग पैर रख के ऊपर चलते हैं, इसको यूज करते हैं, तो स्टिंगर सपोर्ट करता है स्टेप को। नेक्स्ट अपना टर्म है वेस्ट स्लैब। आरसीसी स्टेयर्स में जो स्लैब है इसकी इस थिकनेस को हम लोग बोलते हैं वेस्ट स्लैब। या इसको बोल सकते हैं मिनिमम थिकनेस परपेंडिकुलर टू सॉफिट। ठीक है, तो ये है वेस्ट स्लैब। पिच हो गया स्ट्रिंग सॉफिट वेस्ट स्लैब। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। It is the angle which the line of nosing of stair makes with the horizontal, इसी को हम लोग बोलते हैं पिच। सॉफिट, इट इज द अंडर साइड ऑफ ए स्टेयर। स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंगर, these are the sloping wooden member which support the step in a stair, they run along the slope of the stair। ठीक है, ये एक स्लोपिंग वुडन मेंबर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंड रेल। हैंड रेल क्या होता है? इसको पकड़ के हम लोग ऊपर जाते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेयर यूज करने वाले को। ठीक है, ये किसके किसके पैरेलल होता है? ये हैंड रेल है पूरा, ये किसके किसके पैरेलल होता है? इसको बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग के पैरेलल रहता है, स्लोप के पैरेलल रहता है, और लाइन ऑफ नोजिंग के पैरेलल रहता है। ठीक है, तो ये चारों चीज पैरेलल रहती है। नेक्स्ट है अपना फिर नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट, नेवल पोस्ट क्या बोलते, किसको बोलते हैं? पहला वर्टिकल मेंबर जो हैंड रेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक फ्लाइट में। जैसे यहाँ पर होता, पहला वाले वर्टिकल मेंबर को बोलते हैंड रेल। ये फ्लाइट है, यहाँ पर जो पहला मेंबर रहता है इसको बोलते नेवल पोस्ट। फिर यहाँ बनता है हैंड रेल। और ये जो बीच के वर्टिकल मेंबर है, दो नेवल पोस्ट के बीच के वर्टिकल मेंबर, इनको बोलते हैं बालूस्टर, बीच वाले। और इस पूरे फ्रेम को क्या बोलते हैं? बालूस्ट्रेड। बालूस्ट्रेड। अगला टर्म है रन। रन क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये स्टेयर की जो टोटल लेंथ है, या फिर बोल सकते हैं सभी गोइंग को हम लोग अगर ऐड कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रन। बालूस्टर हो गया। हेडर, हेडर अगला एक टर्म है हेडर। हेडर क्या होता है? ये स्ट्रिंगर के पैरेलल रहता है, सॉरी परपेंडिकुलर रहता है अपने स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है जो स्टेयर को सपोर्ट कर रहा होता है, उसको बोलते हैं हेडर। इसमें तो है नहीं, ये स्ट्रिंग है, इसके हॉरिजॉन्टल मेंबर इसके परपेंडिकुलर में जो अपने ये स्टेयर को सपोर्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं हेडर। नेक्स्ट है हेडरूम। हेडरूम क्या होता है? मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो अपना छत है और ट्रेड के बीच में। जैसे कि देखना, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है, और यहाँ पे स्टेयर बना हुआ है। जैसे कि ये स्टेयर है एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए। ये अपना पिच है।
सो ये छत और ट्रेड के बीच में इतना तो जगह हमको देना ही है वर्टिकल डिस्टेंस कि लंबे से लंबा आदमी भी स्टेयर जो यूज़ कर रहा है भले सिर में सामान रख के तो भी वो पास कर जाए। इस वाले से भी इसके ऊपर भी वर्टिकल डिस्टेंस बढ़िया रहना चाहिए, इसके ऊपर भी सफिशिएंट, इसके ऊपर भी छत तक सभी ट्रेड फेसेस से छत तक के डिस्टेंस उसको रहना चाहिए। उस वर्टिकल डिस्टेंस को बोलते हैं हेडरूम। ये कितना होता है डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं वो होना चाहिए 2.1 से लेकर 2.3 मीटर के बीच में। ये जनरल गाइडलाइंस है इसकी। सो हेडरूम हो गया। अभी हमने पढ़ा हेडर, बालूस्टर, रन, हेडरूम, हैंडरेल और नेवल पोस्ट। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। नेवल पोस्ट, दिस इज द वर्टिकल मेंबर विच इज प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ फ्लाइट टू कनेक्ट हैंडरेल। तो पहला जो वर्टिकल मेंबर है उसको बोलते हैं नेवल पोस्ट। नेक्स्ट है हैंडरेल, मोल्डेड और राउंडेड पोर्शन पैरेलल टू स्ट्रिंग यूज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट, जिसको पकड़ के हम लोग चलते हैं उसको बोलते हैं हैंडरेल। फिर है हेडरूम, इट इज मिनिमम क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ट्रेड एंड सीलिंग। इसकी लिमिट क्या है 2.1 से 2.3। रन, टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लूडिंग लैंडिंग्स, तो लैंडिंग को भी इंक्लूड करते हुए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है टोटल स्टेयर की उसको बोलते हैं रन। बालूस्टर, इंटरमीडिएट जो वर्टिकल मेंबर थे नेवल पोस्ट के बाद जो सपोर्ट कर रहे हैं हैंडरेल को उनको बोल दिए बालूस्टर, और पूरे फ्रेमवर्क को क्या बोले थे, बालूस्ट्रेड। नेक्स्ट है हेडर, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है स्ट्रिंगर के परपेंडिकुलर जो प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट स्टेयर को, इसको बोले थे हेडर। सो इतने हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं, इतने को हमने को याद रखना है, अलग अलग एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जनरल गाइडलाइंस की कितना कितना डायमेंशन होता है किसका किस बिल्डिंग के लिए वो सब देखेंगे, टाइप ऑफ स्टेप देखेंगे, डिफरेंट टाइप के स्टेयर्स देखेंगे। इनसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि किस स्टेयर की विड्थ कितनी होती है, लेंथ ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पिच की वैल्यू, हेडरूम की वैल्यू जैसे कि अभी देखे, स्टेप की डायमेंशन, राइजर, ट्रेड, ये सब देखेंगे। डिफरेंट टाइप के स्टेप्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप के स्टेयर्स देखेंगे। सो